हेलो एवरीवन। आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किसने किया? रिसेंटली हु अनवील्स अ पोर्ट्रेट ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी एट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो हाल ही में हमारे पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेकेंड डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक चित्र का अनावरण किया और इस चित्र का अनावरण किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के हेडक्वार्टर में। तो अगर बात करें इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के बारे में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगर बात करें इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है विनय सहस्त्रबुद्धे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस स्ट्रेन का पता लगाया है जो 10 गुना अधिक संक्रामक है? रिसेंटली विच कंट्री हैड डिटेक्टेड न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन दैट इज 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस? तो इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन का पता लगाया है मलेशिया ने। तो मलेशिया के अंदर हाल ही में एक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगा है और इस स्ट्रेन का नाम है D614G और इस स्ट्रेन के कारण मलेशिया के अंदर 45 नए केसेस आए हैं और यह नया स्ट्रेन 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। तो अगर बात करें मलेशिया के बारे में, तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और पीएम कौन है मलेशिया के? मलेशिया के पीएम है मुहाइदीन यासीन। अगर बात करें करेंसी की, तो मलेशिया की करेंसी है रिंगित। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने तेल रिसाव को रोकने के लिए किस देश को तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंट टेक्निकल इक्विपमेंट एंड मटेरियल टू विच कंट्री फॉर कर्बिंग ऑयल स्पिलेज? तो हाल ही में जो आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस के अंदर ऑयल स्पिलेज हो गया था। किस कारण से? तो जापान का एक बल्क कैरियर था MK वाकाशियो नाम का, यह मॉरिशस के एक बीच आइलैंड के पास ही क्रैश कर गया था। तो इसके कारण इसमें जो ऑयल था वह पूरा स्पिल हो गया था। तो उसी को साफ करने के लिए भारत ने अपने टेक्निकल इक्विपमेंट भेजे हैं। इस सहायता के अंदर 10 लोगों की एक टीम भी भेजी गई है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की है। यह टीम स्पेशलाइज्ड टीम है जो कि ऑयल स्पिल जैसे मैटर को सॉल्व करने में सक्षम है। तो अगर बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के पीएम कौन है? मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। इसी के साथ अगर बात करें मॉरिशस की करेंसी की, तो मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियन रुपी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने एक UVGI आधारित रूम डिसइंफेक्शन उपकरण UV सेफ विकसित किया है? Recently, which institute developed a UVGI based रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस UV सेफ? तो सबसे पहले जानते हैं UVGI क्या है। तो UVGI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट जर्मिसीडल इरेडिएशन। तो यह एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से जो वायरस होते हैं उनको खत्म किया जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके IIT रोपर ने एक रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस बनाया है और उसका नाम रखा है UV सेफ। इस डिसइंफेक्शन डिवाइस को IIT रोपर ने मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कोलैबोरेशन करके साथ में दोनों ने बनाया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन विच स्टेट? तो भारतीय रेलवे
दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण मणिपुर के अंदर कर रहा है। तो मणिपुर के अंदर यह ब्रिज रिवर इजे के ऊपर बनाया जा रहा है और यह ब्रिज बनने के बाद जो दुनिया का प्रेजेंट टाइम में सबसे लंबा ब्रिज है, जो कि है माला रिजेका वायाडक्ट ब्रिज, वो कि मोंटेनेग्रो में स्थित है, इसको पीछे छोड़ देगा। यह ब्रिज जो बन रहा है मणिपुर के अंदर, यह जिरीबाम तुपुल इम्फाल न्यू बीजी लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और इस ब्रिज की टोटल लंबाई 703 मीटर है। और टोटल इस ब्रिज की लागत कितनी है? इस ब्रिज की टोटल लागत 280 करोड़ रुपए की है और यह इसका पूरा काम मार्च 2022 तक कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पियर ब्रिज ऐसा होता है, तो यही बनाया जा रहा है मणिपुर के अंदर। तो अगर बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मणिपुर की गवर्नर कौन है? गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी। इसी के साथ अगर बात करें मणिपुर के सीएम के बारे में, तो सीएम है एन बीरेन सिंह और लोकसभा की 2 सीटें हैं मणिपुर के अंदर और राज्यसभा की 1। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इंडिया एम्स टू अचीव जीरो रोड फैटेलिटीज बाय विच ईयर? तो हाल ही में भारतीय सरकार ने एक एम रखा है कि वह जो रोड एक्सीडेंट में फैटेलिटीज होती हैं उनको जीरो करेंगे। किस ईयर तक? 2030 तक। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो कि नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि 2030 तक जो सड़क हादसों में मृत्यु दर है उसको जीरो ले आया जाएगा। इस फैटेलिटीज को जीरो करने के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि जो हादसों में मृत्यु है उसको कम किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, which state or union territory has signed a MOU with Bloomberg Philanthropies to enhance road safety? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज दिल्ली गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन सभी को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, जिसके माध्यम से जो कि रोड सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी इस प्रोग्राम के तहत मुहैया कराएगा और कई सर्वे भी करेगा, जिससे जो हादसों के कारण हैं उनका पता लगाया जा सके और सही पॉइंट पर ट्रेनिंग दी जा सके। तो अगर बात करते हैं ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के बारे में, तो यह अमेरिका बेस्ड है और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं पैट हैरिस और इसकी फाउंडेशन 2006 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुक्ति कारवां अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? रिसेंटली मुक्ति कारवां कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो सबसे पहले जानते हैं ये मुक्ति कारवां कैंपेन है क्या। तो ये मुक्ति कारवां कैंपेन हाल ही में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में आप जानते होंगे, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इन्हीं की फाउंडेशन है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। इसने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बिहार राज्य के अंदर मुक्ति कारवां अभियान शुरू किया है। आप जानते होंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत फैलती जा रही है, इसी को रोकने के लिए बिहार के अंदर मुक्ति कारवां कैंपेन शुरू किया गया है। तो अगर बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के गवर्नर है फागू चौहान जी। अगर बात करें बिहार के सीएम की, तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी और बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? रिसेंटली नशा मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो हाल ही में हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कश्मीर ने नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन शुरू किया है। यह कैंपेन शुरू किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि
जम्मू कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हैं पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बडगाम और बंदीपुरा, इनको आइडेंटिफाई किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। और इन्हीं में यह कैंपेन चलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ड्रग एब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया? रिसेंटली नीति आयोग पार्टनर विद which organization to launch a artificial intelligence based module for school student? तो हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एक कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? नास्कॉम। नास्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो इसके साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल लॉन्च किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। इसको लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसको पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि इस मॉड्यूल के माध्यम से जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको उनके माइंड को एम्पावर किया जा सके ताकि उनके अंदर इनोवेशंस की चाहत बढ़ सके और वह अब आगे जाकर इनोवेशंस की फील्ड में पढ़ाई कर सकें। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? तो इसका सही जवाब है एस मुंद्रा जी। एस मुंद्रा जी को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में चुना गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड फॉर आर्म फोर्सेस? तो आप लोगों को मुझे बताना है कि किस बैंक ने आर्म फोर्सेस पर्सनल्स के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।